नी पेन जो है किसी भी वजह से जो नी है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन सूजिश हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, चलने फिरने में इंसान को तकलीफ हो जाती है। तो इसके बहुत सारे जो कॉजेज होते हैं, वजह आते हैं, वजूहत होते हैं। तो यही है कि किसी भी वजह से अंदर जॉइंट में सूजिश हो जाती है, तो वो कारण बनती है पेन की। तो उसकी वजह से सब्सिक्वेंटली जो है, जो इसकी रेंज ऑफ मोशन, चलना फिरना पेशेंट का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कोई भी पेशेंट जिसको नी पेन हो तो उसको स्वेलिंग हो जाती है घुटने की कभी कभार। कभी कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमारा घुटना जो है लॉक हो गया है, बंद हो जाता है। तो कई पेशेंट्स को घुटने के बैक साइड में एक स्वेलिंग सी हो जाती है, सूजिश चढ़ जाती है। तो कुछ पेशेंट्स का जो है घुटना पूरा रेड हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स को चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो पेन के अलावा ये सिम्टम्स होते हैं, रहते हैं पेशेंट में। कॉमन काजेज की बात करें तो कॉमन कॉजेज में है जैसे ओवर यूज हम करते हैं। जैसे कोई टू मच स्क्वेट कर रहा है, स्क्वेट मतलब घुटने मोड़ के बैठना है, या स्टेयर ज्यादातर क्लाइम कर रहा है, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है कि मेडिकल कंडीशन, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, गाउट है। तो बहुत सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से। तो ये एक है ओवर यूज की वजह से। दूसरा है किसी को ये मेडिकल कंडीशंस है। तो ये मेन काजेज है। तो आज की प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट वर्ल्ड में, जो एज रिलेटेड है, जो मोस्ट कॉमन काज है पेन का, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी पेन का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कॉज क्या है। इसका जो नी पेन है, पहले हमें पेशेंट की एग्जामिन करना है, जांच करनी है, और देखना है कि पेशेंट के जो पेन का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। अगर पेशेंट है जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो रहा है, जिसका वेट ज्यादा है, ओबीज है वेट की वजह से, या ऐसे किसी प्रोफेशन में वो मुलविस है जिसमें उसको बैठ के काम करना पड़ रहा है, या सीढ़ियाँ फ्रीक्वेंटली चढ़नी पड़ती है, या उसको स्क्वाट करके बैठना है, तो पेशेंट का एजुकेशन जो है, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट। पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि भाई आप जो काम कर रहे हो ये काम करने का गलत तरीका है। जैसे उसको समझाएंगे हम कि हम ऐसे चप्पी मार के बैठे, घुटने फोल्ड करके, उस तरह से नहीं बैठना है, और फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करनी है घुटने की। फिर आता है इसके बगैर, जैसे किसी को रिमोटाइड आर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से नी पेन हो रहा है, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है। उसमें बहुत सारी ड्रग्स है जो यूज कर सकते हैं, जिनको डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स वो बोलते हैं। सबसे पहला है जो रहता है पेशेंट का एजुकेशन है, पेशेंट एजुकेशन। सेकंड इज एक्सरसाइज। थर्ड इज वी हैव टू फाइंड द कॉज, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डायरेक्ट करते हैं। फोर्थ इज वी कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे हम ब्रेसेस होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, क्रचेस हैं, वो यूज कर सकते हैं पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए। और इंट्रा आर्टिकुलर कभी कभार, जैसे मैंने बोला मेडिसिन है, मेडिसिन में आप जो पेन रिलीवर्स होते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो है। देन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम दे सकते हैं इसके लिए, नी पेन के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि पहले देखना है किस वजह से नी पेन हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके फिर उस रूट कॉज को ट्रीट करना है। डाइट में यह है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी रहें, फैट्स भी रहें, प्रोटीन भी रहे, और मल्टीविटामिन रहे। ठीक है। और दूसरा है कि इस तरह का एक्टिविटी नहीं करना है, हाई डिमांड एक्टिविटी। जैसे हम सपोज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं हमने कोई चढ़ाई चढ़ी है, तो जब हम चढ़ाई नीचे उतरते हैं, ढलान से नीचे उतरते, तो उस टाइम दौड़ के नहीं जाना है, चल के आप नीचे जा सकते हो। इसको हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज वो बोलते हैं। दूसरा, हमने लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करनी है। सपोज किसी पेशेंट, सम पेशेंट है जिसको वो सफरिंग, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा है, नी पेन है, तो उसको लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज हम एडवाइस करते हैं, जैसे स्विमिंग है, वाटर एक्रोबेटिक्स है, वो हम उसको एडवाइस करते हैं। तीसरा है कि कोई पेशेंट है ओबीस है, तो जैसे वेट कम होएगा तो उसमें जो है जॉइंट्स में, पर्टिकुलरली नी में, उसमें स्ट्रेस कम पड़ेगा। तो ये चीजें हैं बिसाइड्स एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ये चीजें हैं जो हम एक पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं।